हेलो हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल और विजिबल? मेरी ऑडियो वीडियो दोनों ओके है, प्रॉपर है? सो क्लास स्टार्ट किया जाए फटाफट से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर, कोई बफरिंग ग्लिच ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा? ऑडियो पूरा प्रॉपर क्लियर आ रहा है ना? हाँ जी, चलिए। ओके 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 ओके। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब जागो तभी सवेरा, इसीलिए बोल दिए गुड मॉर्निंग। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 12th रिप्रोडक्शन यूनिट का लास्ट चैप्टर। ठीक है, और ओवरऑल क्लास 12th का अनऑफिशियली 4th चैप्टर एंड ऑफिशियली 3rd चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ठीक है जी। बहुत सुंदर से इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को समझाया भी हुआ भी था, और आज उसी से रिलेटेड आज यहाँ पे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। ओके, सभी लोग आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आ जाइए फटाफट से सभी को। विकास, आनंद, नीतीश, रूपा, शिवांगी, प्रीति, सागर, सत्यम, गौतम, एवरीवन फटाफट से ज्वाइन कीजिए क्लास। फटाफट से लिंक शेयर कीजिए सभी को, फिर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लग रही है भाई साहब। जल्दी से जो स्टूडेंट अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई कंजूसी नहीं करनी है, कंजूसी करते हो वीडियो को लाइक करो। फटाफट से वीडियो को लाइक करो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, उसके बाद कमेंट करना शुरू करना। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करें अपना क्लास, स्टार्ट करें। ओके 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 ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आज हमें करने हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो भाई, देखो भाई, यहां पे ये जो चैप्टर है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव चैप्टर था। मैंने बताया हुआ था, बहुत डिटेल में इसको मैंने समझाया हुआ था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया हुआ भी था कि यहाँ पे मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताए थे, सर्जिकल मेथड्स, नॉन सर्जिकल मेथड्स। उसके बाद जो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, उनमें क्या प्रोसेस होता है जिससे कि वो एक माँ बाप बन सकते हैं। ये सारा का सारा चीज मैंने बताया हुआ था। साथ ही साथ कुछ पॉपुलेशन के बारे में भी आप लोगों को मैंने बतलाया हुआ था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, ठीक है, और शेयर। चलिए स्टार्ट करें अपना क्लास। ओके, पहला क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ। देखिए मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, जो बच्चा जो पल रहा होता है, वो जिस कैविटी में बच्चा पल रहा होता है, उस कैविटी को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, और एमनियोटिक कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, बच्चा जिस कैविटी में पल रहा होता है उस कैविटी को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, और एमनियोटिक कैविटी के अंदर भरा हुआ होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो करते क्या थे पहले डॉक्टर की, एमनियोटिक कैविटी से इंजेक्शन के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते थे, और एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के उस बच्चे में चेक किया जाता था कि उस बच्चे में कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मेंटल रिटार्डेशन हो, बिल्कुल वो पागल हो, या फिर अपाहिज हो, तो ऐसा यदि कुछ होता है, या फिर वो जो है सो किन्नर प्रजाति वाला बच्चा बन रहा हो,
तो डॉक्टर उस कपल को बता देते हैं कि भाई आपके बच्चे में ये गड़बड़ी है, ये प्रॉब्लम है, सो आप क्या करना चाह रहे हैं, आप उसको जन्म देना चाहेंगे या फिर यहाँ पे एमटीपी करवाना चाहेंगे। तो इस चीज के लिए पहले किया जाता था, या फिर कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको यदि ठीक किया जाए तो उसको उसी टाइम में ठीक किया जाता था, इसके लिए टेस्ट किया जाता था एमनियोसेंटेसिस। लेकिन जब एमनियोसेंटेसिस यानी कि जेनेटिक वाला टेस्ट किया जाता है तो साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे ये भी पता चल जाएगा कि बेबी का जो सेक्स है वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, तो लोग उसका इलीगल यूज ज्यादा करने लगे, लोग ये ज्यादा पता लगवाने लगे कि मेल है या फिर फीमेल है, और फीमेल चाइल्ड को मार देते थे और मेल चाइल्ड को रहने देते थे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एमनियोसेंटेसिस में किसका एनालिसिस करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया वो है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है बॉस, वो है एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए ओके। द फंक्शन ऑफ कॉपर्टी इज टू प्रिवेंट, जो कॉपर्टी होता है वो क्या प्रिवेंट करता है, ये जो कॉपर्टी होता है ये क्या प्रिवेंट करता है। मैंने बताया हुआ था, आप लोगों को समझाया हुआ भी था कि कॉपर्टी किस तरीके से लगाया जाता है। जैसे ये रहा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये रहा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहां पे टी शेप का होता है और इसको इस तरीके से लगा दिया गया, दैट इज कॉपर टी, और ये डेली क्या करता है, कॉपर आयन को रिलीज करता है। क्लियर, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे एक तो ये क्या रिलीज कर रहा है, एक तो ये कॉपर आयन रिलीज कर रहा है, स्पर्म को छोड़ेगा नहीं, उसकी मोर्टेलिटी को भी मार देगा, साथ ही साथ ये फर्टिलाइजेशन भी नहीं होने देगा। तो यहां पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्टिलाइजेशन। सो यहां पे वो फर्टिलाइजेशन को होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, ठीक है, एक जनसंख्या है, एक दिया गया जनसंख्या है, मान लीजिए कि 1000 लोगों का जनसंख्या है, और वो जो जगह है उस जगह में एक समय में देखा गया है कि जैसे मान लीजिए कि उस समय में देखा गया कि 6 महीने में या फिर 1 साल में जो नंबर ऑफ डेथ, लोगों की मृत्यु हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्टेलिटी। ठीक है, उसको बोलते हैं मॉर्टेलिटी, याद रखिएगा। देखिए, एक होता है मॉर्टेलिटी मृत्यु दर, एक होता है मोटिलिटी गतिशीलता, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मॉर्टेलिटी की जगह पे मोटिलिटी पे टिक मत कर देना बाबू, रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, मोटिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, जहां पे स्पर्म की मूवमेंट की बात आएगी वहां पे ये वर्ड की यूज किया जाएगा, लेकिन जहां पे मृत्यु दर की बात आएगी वहां पे इस मॉर्टेलिटी का यूज किया जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए हाँ जी, अगला आते हैं हम। ओके, अगला आते हैं हम, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं भाई साहब, ये क्वेश्चन कह रहे हैं द मेन रीजन फ्रॉम मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, यानी कि आईयूटीज इन फीमेल, यानी कि महिलाओं में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव और पॉपुलर जो ये आईयूडी बन रहा है कॉपर टी, इसका मेन रीजन क्या है, इसका क्या कारण है जो कि ये इतना पॉपुलर हो रहा है और इतना इफेक्टिव देखने को मिल रहा है फीमेल्स में। एक तो ये क्या करता है भैया, रिडक्शन इन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। एक तो ये क्या करता है कि स्पर्मेटोजोआ के फर्टिलाइजेशन एबिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, तो ये भी हो जाएगा। इंक्रीज्ड फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉपर आयन, नाम में ही छुपा हुआ है कॉपर टी, तो वो पर डे क्या रिलीज करता है, वो पर डे रिलीज करता है कॉपर आयन। अब ये जो कॉपर आयन रिलीज करता है, इसके कारण होता क्या है भाई साहब, इस कॉपर आयन के रिलीज करने के कारण, रिलीज होने के कारण बहुत से स्पर्मेटोजोआ प्रॉपर किल भी हो जा रहे हैं, मर भी रहे हैं।
तो ये भी हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो कॉपर्टी होता है ये क्या करता है, ये स्पर्मेटोजोआ के मोटिलिटी यानी कि गतिशीलता को भी कम कर देता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े। ओके चलिए, अगला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिजल्ट्स इन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है कि मान लीजिए कि मेरा एगो चेला है, मान लीजिए एगो एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एगो चेला है गौतम, ठीक है। अब वो जो गौतम मेरा चेला है उसका एक सुंदर कन्या से शादी हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब वो जितना अर्न करता है उतना वो एक बच्चे को खिला सकता है। अब उसको कितना हो गया, उसको मान लो हो गया कि 15 बच्चा 20 बच्चा। अब क्या होगा, मान लो कि वो उसके पास था 600 रुपया, ठीक है। मतलब कि हर महीने का मान लो कि वो बचा लेता था 6000 रुपया। तो 2000 रुपया में क्या था, 2000 रुपया में सुंदर कन्या का पेस्टो पाउडर वगैरह सब आ गया, ठीक है। उसके बाद बचा 4000 रुपया। 4000 रुपया में 2500 रुपया चला गया किसमें, घर के राशन सब में चला गया। बचा कितना, बच गया उसके पास 1500 रुपया। अब 1500 रुपया में एगो बच्चा था उसका, तो उसको एगो जगह स्कूल में पढ़ा रहा था, बुक ला रहा था और कोचिंग पढ़ा रहा था, 1500 चला गया। यानी कि एक बच्चा पे उसको बचा कितना, 1500 रुपया। अब वही मान लीजिए कि उसका 15 बच्चा हो गया, तो क्या होगा कि एक बच्चा पे 2100 रुपया, ठीक है। तुमको लग रहा है कि मास्टर 2100 रुपया में पढ़ा देगा? नहीं, कोई उम्मीदें नहीं है, ठीक है। आओ भी उसका जिसको हम बोल बोल के थक गए कि भाई पढ़ो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एगो बच्चा पे कितना, तो एगो बच्चा पे हो गया उसको बचा 100 रुपया। तो मतलब कि क्या होगा, अब जो 6000 है उसमें उसकी वाइफ का जो है वो ब्यूटी पार्लर का भी नहीं निकलेगा, है ना। तो वहां पे वो भी खर्चा नहीं निकलेगा। तो यदि पॉपुलेशन एक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसको हिंदी में पढ़े हुए होंगे जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इनकम में कमी होगी। मान लीजिए कि मैं क्लास ले रहा हूं, मुझे ऑफिस के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत है और मैं उसको 4000 रुपये महीना दूंगा, ठीक है। अब वही मान लीजिए कि एक पर्सन मेरे पास आया, बोला कि सर हमको जॉब की जरूरत है, जो हमको आप रख लीजिए। मैंने उसको रख लिया, मैंने उसको 4000 रुपया दिया। अब वही मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जॉब की नीड है, कुछ ऐसे भी हैं जो इससे ज्यादा उसके पास क्वालिटी है और वो ये कह रहे हैं कि हम 3000 में आपका काम कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम किसको रखेंगे, हम उसको रखेंगे जिसके पास क्वालिटी ज्यादा है और हमसे पाई भी कम ले रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वो जो बेचारे वहां पे लोग हैं उनके इनकम में तो कमी हो रही है। तो एक तो इनकम में कमी हो गई, ठीक है, एक तो इनकम में कमी हो गई। अब दूसरा देखिए, अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। अभी मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया कि मेरा चेला है, उसका एगो बच्चा हुआ तो क्या हुआ, दूगो उसके पास रूम था, एगो में वो सो रहा था, एगो में उसका बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसका 15 बच्चा हो गया। 15 बच्चा हुआ तो उसमें क्या होगा कि 5 गो एगो रूम में एक के ऊपर एक करके सोया हुआ रहेगा। अब 5 गो एगो रूम में एक पर एक करके सोया हुआ रहा, तैयो 5 गो का जगह नहीं मिला, ठीक है। तो 5 गो क्या हुआ, किचने में जाकर के सोत गया। ये दोनों को भगाइए दिए, दोनों को बोला भाई अंगना में जाके सो, चाहे जहां भी सोना, चाहे लैट्रिन बाथरूम में, कहीं पे भी, ठीक है। मतलब कि ऐसा हो गया। तो जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पे एरिया की भी ना कमी होगी, वहां पे जमीनों की ना कमी होगी। तो रिडक्शन इन लैंड, ठीक है। रिडक्शन इन मिनरल्स, खाद्य सामग्री में भी क्या होगा, उसको कमी होगा। मतलब कि यहां पे हो जाएगा अपना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है जी। चले आगे बढ़े। ओके, अगला है Which of the following is a sexually transmitted disease? मतलब कि यहां पे बोल रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है, ठीक है। क्या टाइफाइड ऐसे फैलता है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या कोलेरा फैलता है? टाइफाइड किसके द्वारा होता है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, तो देखते हैं हम किस किस को याद है, ठीक है। फटाफट से आंसर करो। नीतीश, विकास, रूपा, आनंद, कुंदन, सागर,
सत्यम, गौतम, एवरीवन आंसर द क्वेश्चन। शिवांगी, प्रीति, आंसर द क्वेश्चन। सभी लोग इसका आंसर कीजिए। टाइफाइड जो है, ये टाइफाइड किस कॉजेटिव एजेंट के द्वारा होता है? टाइफाइड किस कॉजेटिव एजेंट के द्वारा होता है? टाइफाइड का भी बताइए और कॉलरा का भी बताइए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मोस्टली आप लोग टाइफाइड का बता पा रहे हो, कॉलरा का नहीं, है ना। टाइफाइड का तो बता दिए हो, साल्मोनेला टाइफी, और कॉलरा का विब्रियो कॉलरा मैंने बताया हुआ था ना। तो ये भी नहीं फैलता है, ई भी नहीं फैलता है, ई भी नहीं फैलता है मलेरिया, ये तो प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, ठीक है, मच्छर से। तो बचा क्या है? सिफिलिस, ठीक है। तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहे हैं भैया? अगला क्वेश्चन यहां पे, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर करवाया जाए उसको क्या बोलते हैं? देखिए, मैंने बताया हुआ था इनफर्टिलिटी को दूर करने का टेक्निक होता है ARTs, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ARTs में मैंने आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस बताया हुआ था? ARTs वाले में एक मैंने बताया हुआ था, एक होता है गिफ्ट, ठीक है। मैंने बताया हुआ था कि एक होता है जिफ्ट, ठीक है। जिफ्ट किसके अंदर आ गया था? IVF, IVF के अंदर आ गया था जिफ्ट। और एगो और क्या था? तो एगो और था IUT, ठीक है। और क्या आया हुआ था भाई साहब? तो और आया हुआ था सरोगेसी, राइट, और आया हुआ था सरोगेसी। और क्या आया हुआ था भैया? तो और आया हुआ था AI। और क्या आया हुआ था? तो ICSI। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको ARTs के अंदर बताया हुआ था, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में मैंने बताया हुआ था आपको, जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करवाया जाए तब उसको क्या बोलते हैं? तब उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विवो किसको बोलते हैं? इन विवो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में ये बहुत बार पूछ लेता है, या तो ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में। देखिए, जैसे किसी फीमेल का फैलोपियन ट्यूब खराब हो गया है तो डॉक्टर क्या करते हैं? उस फीमेल का ओवम निकाल लेते, फीमेल के बॉडी से ओवम निकाल लेते हैं और मेल के बॉडी से स्पर्म निकाल लेते हैं, और उन दोनों का फर्टिलाइजेशन कहां पे करवाते हैं? लेबोरेटरी में। इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक और भी टेक्निक होता है कि डॉक्टर क्या करेंगे, उस मेल का स्पर्म निकाल लेंगे, फीमेल का ओवम निकाल लेंगे, और इस दोनों को ट्रांसफर कर देंगे वो किसी दूसरी फीमेल के बॉडी में, ठीक है। तो उसके बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि किसी दूसरे फीमेल के बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन करवाने की प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है जी? यहां तक आगे बढ़े हैं? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जेनाइटल वॉर्ट इनमें से किसके द्वारा फैलता है? तो यहां पे पैपिलोमा वायरस के द्वारा, ठीक है, पैपिलोमा वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? अ न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विच इज नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है। बहुत फेमस ये दवाई है, बहुत फेमस ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि नॉन स्टेरॉइडल होता है और जिसका नाम है सहेली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर्स इन, मैक्स टू मैक्स ग्रोथ रेट कैसा होता है, कहां पे होता है? ग्रोथ रेट मैंने बताया हुआ था कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब कि ग्रोथ तो हुआ, एक टाइम पे आकर के वो स्टॉप हो गया, रुक गया, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको बोलते हैं?
खूब तेजी से एकदम ग्रोथ हुआ, जैसे अभी ग्रोथ हो रहा है अपने स्पेशली इंडिया की बात करेंगे तो हमारे इंडिया में समझो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। कहाँ चाइना नंबर 1 पे था पॉपुलेशन के मामले में, और अभी हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे है, चला गया है। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट हुआ है हमारे कंट्री में, स्पेशली कोविड के टाइम में शायद। तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट कहां पे होगा, तो यहां पे जहां भी ऑप्शन में आपको बी या फिर सी ऑप्शन में जहां पे लिखा हुआ मिले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वहां पे आप सीधा टिक कर देना बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मां भगवती का नाम लेकर शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई साहब, यहां पे अगला क्वेश्चन यहां पे बोल रहे हैं Which of the following is most sparsely populated state of India? मतलब कि जो sparsely मतलब कि फैला हुआ स्टेट है हमारे इंडिया का, वो कौन सा है, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला, Which of the following is a mechanical बैरियर मेथड यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल? बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो बैरियर मेथड का, मैकेनिकल बैरियर मेथड का यूज किया जाता है वो इनमें से कौन सा है? ठीक है, क्या कॉपर टी है? तो भैया कॉपर टी क्या है, कॉपर टी तो आईयूडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है। ठीक है, अब यहां पे ये जो डायफ्राम आपको दिख रहा है सो ऑप्शन में हो जाएगा, मैंने आप लोग को बताया हुआ था ना, कॉन्डोम, फेमिडोम, ठीक है, सर्वाइकल कैप, और उसके बाद हो गया आपका डायफ्राम। तो ये सब क्या थे, ये सब है बैरियर मेथड में आते हैं। क्लियर है, चलिए अगला है, Which of the following is a technique of direct introduction of gamete in the oviduct? यानी कि यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसमें डायरेक्ट गैमीट को ओविडक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा टेक्निक है? तो हालांकि एक तो गिफ्ट होता है, बट यहां पे गिफ्ट ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, तो यहां पे देखिए एमटीएस पोस्ट ये सब अनरिलेटेड है, आईवीएफ होगा नहीं, बचा क्या, ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ईटी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर। जीरो ग्रोथ मीन्स, जीरो ग्रोथ का मतलब क्या, वृद्धि बिल्कुल भी नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखिए, जब क्या होगी, जब मॉर्टेलिटी रेट कम होगी, यानी कि मृत्यु दर कम होगी और बर्थ रेट ज्यादा होगी, जन्म दर ज्यादा होगी, तो वहां पे क्या होगा, ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि जन्म कम ले रहे हैं, नेटेलिटी कम है, अब मॉर्टेलिटी ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे ग्रोथ क्या हो रहा है, वहां पे ग्रोथ कम हो रहा है। जीरो का मतलब क्या हुआ कि डेथ रेट यानी कि मॉर्टेलिटी और नेटेलिटी यानी कि जन्म दर, ये दोनों बिल्कुल बैलेंस में है, इसका मतलब ग्रोथ कुछ भी नहीं हो रहा है, ना प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है, यानी कि जितना जन्म ले रहा है उतना ज्यादा मर भी रहा है, यानी कि जितना ज्यादा मर रहा है उतना ज्यादा जन्म भी ले रहा है, दैट इज जीरो ग्रोथ। तो देखिए यहां पे नेटेलिटी बैलेंस मॉर्टेलिटी, ठीक है, यदि मर रहा है तो जन्म भी ले रहा है उसी के अकॉर्डिंग, सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है बॉस, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर प्रिस्क्राइब्ड इन फीमेल टू चेक। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल को दिया जाता है वो क्या चेक करता है, वो चेक करता है ओवुलेशन। ठीक है, क्लियर। ग्रोथ कर्व कैसा होता है भैया, तो ग्रोथ कर्व एस शेप का होता है, आप लोग को मैंने पहले भी बता रखा हुआ है। ठीक है, ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय ह्यूमन बीइंग इज, अभी के समय में ह्यूमन बीइंग जो सबसे ज्यादा बड़ा चीज फेस कर रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, वो प्रॉब्लम है जनसंख्या विस्फोट। क्योंकि पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा
उतनी ही इनकम की कमी होगी, उतनी ही फूड सोर्स की कमी होगी, उतनी ही लैंड की प्लेस की जगह की कमी होगी। ठीक है, तो अभी के टाइम में जो ह्यूमन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम क्या है, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है बॉस, चलिए अगला, द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज। तो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ में मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था dn अपॉन dt बराबर rn। सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है जी। अगला है 21 नंबर, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज। ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा है, तो सबसे बड़ा, अब ये तो कितना बार रिपीट कर दिए कि ह्यूमन अभी क्या फेस कर रहे हैं, बड़ा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ रुक ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एक्सपोनेंशियल इज करेक्ट। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन द ह्यूमन फीमेल, ठीक है, मादा महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन डिफर हो सकता है किसके द्वारा, यदि कोई कॉम्बिनेशन लेता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, पिछला चैप्टर में ही मैंने आपको बताया है। यदि कोई पर्सन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कंपोजिशन ले रहा है तो उसमें मेंस्ट्रुएशन जो है वो डिफर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक एज के स्ट्रक्चर का, वो क्या, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है, जैसे बताया गया कि शेप कैसा होगा, ठीक है, किस टाइप का ग्रोथ होता है, तो वो किस में होता है, वो एक पॉपुलेशन में होता है। क्लियर, चलिए अगला, कैंक्रोइड एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि किसके द्वारा होता है, तो ये होता है हीमोफिलस डुकरी के द्वारा। राइट, सो हियर द ऑप्शन नंबर बी हीमोफिलस इज करेक्ट। ओके, चलिए कल एक बच्चा बोल रहा था, कल एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर कोई आपका बुराई कर रहा था, तो भैया जो मेरा बुराई करे, सिंपल सी बात है, उसको एक के लाइन बोल देना कि ईस्ट और वेस्ट आवर आशुतोष सर इज बेस्ट। क्लियर, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बॉस, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एबॉर्शन इन लेडीज। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके कारण महिलाओं में एबॉर्शन होता है। वायरस के कारण नो, बैक्टीरिया के कारण नो, माइकोप्लाज्मा के कारण नो, तो यहां पे नन ऑफ दिस। ठीक है, अगला, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसको शॉर्ट में बोले हुए थे पी वाइवेक्स, ये क्या कॉज करता है, मलेरिया के 4 टाइप, जिसमें से एक पहला टाइप क्या था, बेनिग्न टर्शियन मलेरिया। तो ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये कॉज करता है बेनिग्न टर्शियन मलेरिया। ठीक है जी, क्लियर है। अगला, HIV को एक रेट्रोवायरस के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, HIV वाले में DNA इंस्टीड ऑफ RNA, RNA के जगह पे DNA होता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक मिनट, लाइनों कट गया। हाँ, तो RNA के जगह पे DNA होता है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ DNA होता है, ई भी नहीं। DNA के जगह पे RNA होता है, बिल्कुल हाँ। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पे बिल्कुल सा करेक्ट। ठीक है जी, चलें आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहे हैं कि, अगले क्वेश्चन में यहां पे बोल रहे हैं
कि एड्स का जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया हुआ था कि एड्स का जो डायग्नोसिस किया जाता है दैट इज एलिसा, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। क्या था फुल फॉर्म? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट एसे, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट एसे, ये उसका फुल फॉर्म है। जब किसी का सबसे पहले एलिसा टेस्ट किया जाता है और उसमें यदि पॉजिटिव आ गया, एचआईवी पॉजिटिव आ गया, तो इसी को कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। इसी को कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम होता है वेस्टर्न ब्लॉट। मैंने आप लोग को ये बताया हुआ था ना, वेस्टर्न ब्लॉट। तो एलिसा में 2 टेस्ट किया जाता है, एड्स में 2 टेस्ट किया जाता है, एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट। हालांकि ये भी याद रखिएगा, ये जो वेस्टर्न ब्लॉट है ये एक टाइप है किसका भैया? तो ये एक टाइप है इम्यूनो ब्लॉट का। तो जहां पे यदि आपसे क्वेश्चन पूछे और वहां पे यदि वेस्टर्न ब्लॉट ना दिया हुआ रहे और इम्यूनो ब्लॉट दिया हुआ रहे तो आप टिक कर सकते हो। बट जहां पे वेस्टर्न ब्लॉट दिया हुआ है, आप सिंपल सी बात है कि वहां पे आप उसी पे टिक करना। तो एड्स का जो टेस्ट होता है वो एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट। सो हियर द ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है वो कैसे बर्थ कंट्रोलिंग में सहायक होता है? क्योंकि वो क्या करता है? वो करता है कि ओवुलेशन को रोक देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया यहां पे करेक्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। अगला है Which one of the following is the most widely accepted method of contraception in India as at present? मतलब कि यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा है? सर्वाइकल कैप नहीं है, डायफ्राम नहीं है, एक है ट्यूबेक्टोमी और दूसरा क्या है? दूसरा है आईयूडीएस, ठीक है। एक है ट्यूबेक्टोमी और दूसरा है आईयूडीएस। तो मैंने आप लोग को बताया हुआ है यहाँ पे आईयूडीएस के बारे में। बट समटाइम क्या होगा ना, समटाइम इसका ये भी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये बिहार बोर्ड है, ठीक है। और बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग मतलब कि जो रियलिटी मैंने क्या बताया हुआ था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आईयूडी हुआ, बट एक्चुअल में यदि लेकर चलेंगे तब शायद इसके जगह पे क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। अगला है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ एमटीपी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक? एमटीपी कब किया जाता है भैया? एमटीपी कब किया जाता है? जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, यानी कि कोई कपल ऐसे हैं जो कि चाह रहे हैं कि अभी हम 2-3 साल तक बेबी प्लान ना करें, ठीक है। गलती से वो वहां पे वो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है या फिर रेप केसेस है। तो इन सब कंडीशन में क्या है? इन सब कंडीशन में एमटीपी किया जाता है। बट एमटीपी क्या है? एमटीपी एक मेडिकली चीज है। तो ये जाहिर सी बात है कि जहां पे मेडिकल की बात आएगी, एलोपैथ की बात आएगी, वहां पे कुछ अनसेफ वाला भी होता है। तो 12 वीक देखिए, 9 सेमेस्टर की यदि बात, 9 सेमेस्टर कहा गया कि फर्स्ट मंथ से लेकर के 3rd मंथ जो होता है ना, इसको बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मैंने आप लोग को बताया हुआ था 4th से लेकर के 6th मंथ वाले को बोला जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। और 7th से लेकर के 9th मंथ तक को बोला जाता है
थर्ड ट्राइमेस्टर। तो 9 महीना को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है। तो यदि एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाए तो वो सेफ होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो सेफ नहीं होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो वो बहुत हाई रिस्की होता है। ठीक है, बट लीगली एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवा सकते हैं। कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर का सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ट्राइमेस्टर में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे वीक में दिया हुआ है, तो सिंपल निकाल लो, 1 महीना में 4 वीक, तो 3 महीना में 12 वीक, तो 4 तिया 12, मतलब कि एमटीपी सेफ है अप टू 12th वीक तक। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि वो बीमारी है जो कि सेक्सुअली कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। क्या कैंसर सेक्सुअली कांटेक्ट के द्वारा फैलता है? तो नहीं, ये तो ऑन्कोजीन के द्वारा होता है। क्या मलेरिया फैलता है? तो नहीं, ये तो मच्छर के द्वारा फैलता है। क्या न्यूमोनिया फैलता है? नहीं। तो बचा कौन सा? ट्राइकोमोनियासिस। सो हियर द ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है अपना यहाँ पे कि which of the following is a copper releasing IUDs। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। आईयूडी 3 प्रकार के मैंने बताया हुआ था ना, एक सेल्फ इंसर्टेड, दूसरा कॉपर रिलीजिंग और तीसरा हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे कि सेल्फ इंसर्टेड तो लिप्स लूप, उसके बाद यदि बात करेंगे हार्मोन रिलीजिंग तो LNG20, ये हार्मोन रिलीजिंग वाला था ना LNG20, जहां पे LNG का फुल फॉर्म मैंने बताया हुआ था लीवोनॉरगेस्ट्रल, तो ये होगा नहीं। ठीक है, सहेली, ये तो एक नॉन स्टेरॉइडल कंपोजिशन होती है, तो ये भी नहीं होगी। उसके बाद कॉपर्टी, तब जब 2 नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। बचा क्या, आपको पता भी चल गया होगा। वैसे मैं बता दूं कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में मैंने आपको 3 बताया हुआ था, कॉपर-T, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए उसके बाद बोल रहा है एड्स का जो वायरस होता है यानी कि HIV, वो कैसा होता है? तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता भी है। क्लियर। अगला, Which of the following is a method of birth control? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बर्थ कंट्रोल का मेथड है? ठीक है, तो भैया गिफ्ट क्या है? गिफ्ट पे बात करेंगे तो ये तो ART है। ठीक है, IVF-ET ये भी ART है, इसका छोड़ ही दो भैया, तो ये तीनों तो होगा नहीं। बचा कौन सा? IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, वो डिवाइस जिसको यूट्रस में फिक्स कर दिया जाता है, दैट इज IUD। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, IUD। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मॉर्निंग आफ्टर पिल प्रिवेंट प्रेगनेंसी इफ टेकन विद इन हाउ मेनी आवर्स। यहां पे हमने आपको पढ़ाया हुआ था इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, जहां पे मैंने आपको बताया हुआ था किसी का रेप हो गया है या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर सेक्स असॉल्टेड, ऐसा कुछ भी कंडीशन हो गया है और फीमेल को खतरा है कि कहीं वो उसमें प्रेगनेंसी स्टार्ट ना हो जाए, तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उसके विदिन 72 आवर, ठीक है, उसके 72 आवर्स में जो मेडिसिन लिया जाता है उसको बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन या फिर मॉर्निंग आफ्टर पिल। तो यहां पे कितना हो जाएगा, हम कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी 72 आवर्स। ठीक है, अगला है
अब मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन किसको बोलते हैं? ये होता है परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, कैसा होता है ये? इसी को बोलते हैं टर्मिनल मेथड ऑफ, टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। कैसा होता है भैया? तो ये होता है इरिवर्सिबल। बाद में यदि वो चाहे कि हम माँ बाप बने तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? लिप्स लूप। ये क्या था भैया? तो ये तो था, ये तो स्टेरिलाइजेशन वाला है नहीं, ये तो आईयूडी वाला था, ये तो रिवर्सिबल वाला है, तो ये भी नहीं होगा। डायफ्राम भी नहीं होगा। ठीक है, आईयूसीडी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? ट्यूबेक्टोमी। बताए हुए थे ना कि ये जो होता है सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये दो प्रकार का होता है। मेल में किया जाए तो वेसेक्टोमी, जिसमें डॉक्टर क्या करते हैं? मेल के वॉस डिफरेंस को कट करके उसको बांध देते हैं। ठीक है, और ट्यूबेक्टोमी किया जाता है फीमेल में, जिसमें डॉक्टर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को काट करके उसको बांध देते हैं, जिससे कि बीच में गैपिंग आ जाता है और ओवम आगे नहीं बढ़ पाता है या फिर स्पर्म भी आगे नहीं आ पाता है। ठीक है, तो वो फीमेल में किया जाता है। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, तो यहां पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में ट्यूबेक्टोमी, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला जल्दी से कीजिए फटाफट से, फिर 11th वालों का भी क्लास लेना है। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज डायग्नोस्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट? इनमें से कौन सा टेस्ट, इनमें से जो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट एक टेस्ट है जिसको किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वो है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, चलिए अगला है निरोध। क्या है निरोध? क्या है? क्या ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है? नहीं। क्या ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि ट्यूबेक्टोमी को एनकरेज करता है? नहीं। क्या ये ट्यूबेक्टोमी से रिलेटेड है? नहीं। तो मैंने बताया भी हुआ था कि एक पॉपुलर ब्रांड है मेल कॉन्डोम का, जो कि जनरली मिलता है जो सरकारी अस्पतालों में, दैट इज निरोध। ठीक है, तो ये रहा। ये भी मैंने आपको नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एमनियोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम हेरिडेटरी डिजीज का पता लगाते हैं एम्ब्रियो में। यदि ऑप्शन ए और बी होता तो शायद हम सही भी कर सकते थे, क्योंकि ब्रेन यानी कि मेंटल रिटार्डेशन वाला भी पता लगाते हैं। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है ए और सी, बी को दिया ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे। एमनियोसिंथेसिस ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम बच्चे में हो रहे हेरिडिटरी बीमारियों का पता लगाते हैं। ठीक है जी, तो ये यहां पे ये वाला आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई साहब? तो अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहे हैं कि what is the population growth rate as per 2001 सेंसस, यानी कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का ग्रोथ रेट कितना है? ओनली अप्रॉक्स 2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक नया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो कि नॉन स्टेरॉइडल होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, सहेली। ठीक है, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी कि CDRI, बताया हुआ था ना मैंने कि ये जो सहेली है इसको बनाया जाता है CDRI में, और ये CDRI कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। लखनऊ क्या, जिसको बोला जाता है नवाबों का शहर। ठीक है, लखनऊ वो शहर है जिसको बोला जाता है नवाबों का शहर। तो CDRI लखनऊ, और ये लखनऊ कहां पे है? ये है योगी बाबा जी के राज्य, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, चलिए, तो जाहिर सी बात है कि आंसर दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। ठीक है, उसके बाद वंस अगेन थर्ड टाइम ये क्वेश्चन आ रहा है
वैसा टेस्ट जिसका मिसयूज किया गया सेक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए अनबॉर्न बेबी का, क्या था? एमनियोसेंटेसिस। तो ये रहे हमारे टोटल 45 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है बॉस, अगले क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे, अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना जेनेटिक्स। ठीक है, अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना जेनेटिक्स। वंस अगेन रिपीटिंग, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिले। ठीक है, सब्सक्राइबर गेन उतना नहीं हो रहा है, फिर से स्टॉपिंग है, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो क्लास लेने में मजा आता है, तभी तो आगे क्लास लेंगे। अभी तो सिर्फ एक ही यूनिट हुआ है रिप्रोडक्शन का ही। ठीक है, आगे भी हम लेंगे, आगे भी हम क्लासेस लेंगे। जेनेटिक्स कवर करवाना है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी है, ये सारा का सारा हमें कवर करवाना है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन आनी चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, लाइक आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। क्लियर? उसके बाद मॉडल पेपर भी करवाएंगे, 2026 का जो मॉडल पेपर आया है वो भी करवाएंगे, जो बिहार बोर्ड का 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे, सब के सब करवाएंगे। बायोलॉजी के लिए आप निश्चिंत हो जाओ, यदि आप में लगन है, यदि आप में कुछ करने का जज्बा है तो आप बिल्कुल वो कर लोगे, अदरवाइज यदि आप में नहीं है तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार आपको ऑलमोस्ट डेली आपको इसी चीज के लिए डांटता हूं, इसी चीज के लिए ऑलमोस्ट मैं आपको डेली डांटता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा अपने आप में भी ये लगे कि सर हमें इतना डांट रहे हैं, कम से कम इसी चीज के लिए पढ़ लो। ठीक है, गार्जियन का बहुत पैसा लगता है। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं आप अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय गाइस।